प्रयागराज में पीएम और शौचालय योजना में धांधली का मामला सामने आया है। पात्रों को नहीं मिल पा रहा है पीएम आवास। आपको बता दें, प्रयागराज जिले के करचना विकास खंड में जहां विकास कार्यों में धांधली को लेकर शिकायत हुई थी। पिछले सप्ताह में ग्राम सभा कौवा के सचिव एवं बसरिया के सचिव को धांधली को लेकर निलंबित कर दिया गया था। वहीं ग्राम सभा बरहा में भी प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना में बड़ी धांधली सामने आई है, जिसकी शिकायत गांव के ही विधवा महिला प्रतिभा पटेल और कुलदीप सिंह ने शिकायत की है। विधवा महिला लगातार 4 साल से तहसील और विकास खंड का चक्कर लगा रही है, जिसकी शिकायत पत्र लेने के बाद उसे वापस भेज दिया जाता है और ये कहा जाता है कि 3 माह बाद आपको आवास मिल जाएगा। लेकिन पूरे 5 साल बीत जाने के बाद जब विधवा महिला को आवास नहीं मिला, तब वो पुनः विकास खंड करचना पहुंची, जहां पर गरीब किसान मेले का आयोजन किया गया था। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रयागराज की आने की सूचना पाकर वो विकास खंड करचना पहुंची, जहां पर पहले से विकास खंड करचना में मौजूद कर्मचारियों ने उसका प्रार्थना पत्र ले लिया, उसे वापस भेज दिया। जबकि आसपास के कई लोगों ने बताया कि ग्राम सभा में लगभग 100 से अधिक प्रधानमंत्री आवास आए हैं। जो भी आवास बनाए जा रहे हैं उनके पास पहले से ही पक्का मकान बना हुआ है कि क्या किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐसा लाभ दिया गया है कि दूसरे मंजिला पर प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है। ऐसी स्थिति में विधवा महिला काफ़ी परेशान है, जो खपरेल मकान में रहने को मजबूर है। ग्राम सचिव से लेकर एडीओ पंचायत विकासखंड अधिकारी से कई बार शिकायत कर चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के सचिव की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास योजना की जो नई लिस्ट आई है, उस लिस्ट में अपात्रों की संख्या ज़्यादा है। इस लिस्ट में उनका नाम भी है जिसके पास पहले से ही पक्का मकान है। ऐसे लोगों को सचिव और ग्राम प्रधान के मिलीभगत से लाभार्थियों की श्रेणी दिखाया गया है कि जिसके बाद पक्का मकान आखिर जिले के जिम्मेदार अधिकारी ब्लॉक के ऐसे कर्मचारियों पर आखिर कब करेंगे कार्रवाई। पता नहीं, वहाँ बोल रहे हैं कि भरा है, कॉलोनी भरा है, आ जाएगा बस। ब्लॉक से गए थे तब तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं, बोले कि बाद में भरा जाएगा। मतलब अब भरा जाएगा? इससे पहले भी गई थी आप? हाँ, पहले भी गई। हाँ, तो ये आपका कच्चा मकान है? हाँ, कच्चे मकान में रहती हैं। हाँ, ये बारिश में किस तरीके आप अपने बच्चों का परवरिश करती हैं यहाँ पे? अरे जहाँ चूता वहाँ बर्तन धर देते हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ खटिया हटाते हैं। आपके पति को गुजरे हुए कितने वर्ष हो गए? 30 ऊपर हो गया, 4था साल लगा है। वहीं हमारे साथ इस खबर पर हरिशंकर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर, देखिए, अपात्रों को लेकर ये धांधली लगातार सामने आती रही और एक बार फिर आपने जिस तरह से ये खबर की कवरेज की है और जिस तरह से ये सामने आई है चीज़ें, अभी तक क्यों इस विधवा महिला को आवास नहीं मिल पाया है और जो अधिकारियों की इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि किस तरह से धांधली की जा रही है। उन लोगों को मकान आवंटित किए गए हैं जिनके पास पहले से पक्के मकान है, तो इस पर क्या किसी उच्च अधिकारी ने संज्ञान अभी तक लिया है? जी, आपको बता दें, ये प्रयागराज के विकास खंड करछना का पूरा मामला है, भरा गांव का, जहां एक पीड़ित महिला लगातार 4 साल से आवास और शौचालय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन आज तक उसकी कहीं कोई भी सुनाई नहीं की गई है। और वहीं जब अभी बीते दिनों यहाँ पे ब्लॉक में गरीब मेला लगा हुआ था, तब भी वो महिला लेकर प्रार्थना पत्र वहाँ ब्लॉक में जाती है। उसे ये जानकारी मिली कि जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं, तो वो प्रार्थना पत्र लेकर विकास खंड पहुंचती है, और लेकिन उसे प्रार्थना पत्र उसका लेकर उसे वापस कर दिया गया। और वहीं पर अगर देखा जाए, इस ब्लॉक के अंतर्गत ऐसे 2 सचिव जो हैं, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित भी किया गया था। लेकिन इस भराहा ग्राम सभा की बात की जाए तो भराहा ग्राम सभा में पात्रों को आवास दिया गया है, और वहीं ये जो पात्र महिला है, गरीब महिला है, इसका जो है आज तक आवास इसका आवंटन नहीं हुआ। बिल्कुल हरिशंकर, ये तो निकल कर सामने आ रहा है कि अभी तक उन्हें मकान नहीं मिल पाया है और लाख दावे किए जाते हैं। लेकिन जो सचिव द्वारा और ग्राम प्रधान के द्वारा जो मिलीभगत करके लाभार्थियों की श्रेणी जो दिखाई जा रही है, जिसमें पहले से ही जिन लोगों के पास इस श्रेणी में पक्के मकान है, उसके बावजूद उन्हें मकान आवंटित किए गए हैं, तो इस पर अभी तक क्यों किसी की नजर नहीं गई है? और आपने इस बारे में जानकारी लेने की, किसी अधिकारी से बात करने की क्या प्रयास किया? जी मैडम, इस बारे में अगर बात की जाए तो ग्राम प्रधान से लेकर जिले के जो भी आला अधिकारी हैं, अगर देखा जाए तो इस
भ्रष्टाचार के खेल में सबकी संलिप्तता पाई जाती है, ऐसा हम इसलिए दावे के साथ कर सकते हैं क्योंकि जहां पे अपात्रों को आवास दिया जाता है, उनका जब फोटो खींचा जाता है या फिर उनकी जब फीडिंग की जाती है तो वहां पे जांच कराया जाता है, जांच कराकर उनका आवास आवंटित किया जाता है। लेकिन क्या किसी ऐसे अधिकारी को नहीं जानकारी होती है कि जब वो अपात्र है तो उसका आवास आवंटित क्यों किया जाता है? तो इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं जिले के जो आला अधिकारी हैं, सब लोगों की मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जहां अपात्रों को आवास आवंटन करना या अपात्रों को अन्य जो है सुविधाएं देना देखा जाता है। बिल्कुल, एडीओ से शिकायत करी गई, सीडीओ भी वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे, उसके बाद इस महिला को मुलाकात नहीं करने दी गई। इसी का मतलब साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं इस पूरे मामले में, वो अपने आप को बचाने के चलते ये चीज़ें बड़े अधिकारियों तक नहीं जाने देना चाहते, इसलिए मुलाकात को लेकर लगातार वो रोक रहे हैं। जी, ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो भी आला अधिकारी हैं, सबकी मिलीभगत से ऐसा खेल खेला जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।